Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का कल ज्योग्राफी का वीकली टेस्ट है। हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन यूनिट 3 जो है वो पढ़ रहे थे और जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड किया है, दे आर इंक्लूडेड इन दी टेस्ट। तो आज न्यू टॉपिक पढ़ने की बजाय हम क्या करेंगे कि हम जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने जितने भी टेस्ट में इंक्लूडेड है उनको रिवाइज करते हैं और आपकी रिवीजन के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, राइट। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक एक करके आप लोगों ने मुझे बताना है। रेनेसांस स्कूल आप लोगों ने कल भी कैमरा नहीं ऑन किया था, आज भी आप लोगों का कैमरा ऑन नहीं है। क्विकली स्विच ऑन योर कैमराज। जब टीचर क्लास स्टार्ट कर देते तो दैट मीन्स आपने कैमरा ऑन करना है। कितने मंथ्स हो गए डेली ये बात कहने, जरूरत ही नहीं है उस बात की कि कैमरा ऑन होना चाहिए आपका। स्विच ऑन योर कैमरा। Okay, which of the following is a type of pollution caused by harmful substances introduced in the environment? जी अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस अगर आपने ऐड कर दिया तो ये पोल्यूशन हो जाएगी। वेस्ट ऐड करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगी, नॉइज ऐड करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगी, होगी ना। ये सारी चीजें ऐड करने से होगी, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ओके, व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? जी जी, मुश्तबा बताएगा, एक सेकेंड। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन इफेक्ट क्या है? ग्लोबल कूलिंग, यानी कि पूरी दुनिया ठंडी हो जाएगी। मोर फ्रीक्वेंट स्टॉर्म, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। गुड। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता, उसको भी आता है। जी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following pollutants primarily contributes to the water pollution? बताएं अहमद। वाटर पोल्यूशन। इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पोल्यूशन करता है कॉज? पेस्टिसाइड्स। सी, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स देखिए, आप मोस्टली एग्रीकल्चर से जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पानी के साथ साथ समंदरों में और इसी तरह दरियाओं में और नहरों में जाते हैं, ठीक है। तो दे कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, इसकी वजह से एल्गल ब्लूम भी होती है। हाँ जी, सही बताया। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? जी, गुड। ओके, विच गैस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, ये मुस्तफा आप बताओगे। विच गैस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इनमें से कौन सी गैस जो है वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है? सोचो दोबारा। कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन आती है, ठीक है। अच्छा जी, जी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ लाइट पोल्यूशन? जी मुश्तबा, लाइट पोल्यूशन का इनमें से कोई एक इफेक्ट बताएं। डिस्टर्ब्स स्लीप, causes respiratory diseases, pollutes water, increase soil fertility. Good. अच्छा जी, उसके बाद which of the following is not a cause of land pollution? Not a cause of land pollution, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो लैंड पोल्यूशन का कॉज नहीं है? सही कह रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट है। नो, इट इज बी। इट इज एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मतलब क्या होता है? जो पानी के साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एनवायरमेंट? What is one of the major impact of increased crop yield, decreased yield? A is the correct option. Good. Okay, next, बस दो रह गए। How does noise pollution impact wildfire?
नॉइज पोल्यूशन जो है वो किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट करती है? जी, ए इज द करेक्ट। हाँ जी, जाहिर है जब इतना ज्यादा शोर होगा तो आप लोगों को भी कम्युनिकेशन में मसला होता है, तो बाकी जानवरों को भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, ओपन करें जरा, मेरा वो हाथ लगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर? सही कह रहे हैं ये? आपने पढ़ा नहीं है ना, CFCs कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो ये जो है ये जाकर ओजोन लेयर को तबाह कर देते हैं, ठीक है? ओके, गुड। अच्छा जी, अब शॉर्ट को अभी डेफिनेशंस की तरफ आ जाए, अभी काम खत्म नहीं हुआ। ग्रीन हाउस गैस को कौन डिफाइन करेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई डिफाइन करे जरा। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस? डिफाइन इट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से उन्होंने कैमरा बंद कर दिया। जी मोहम्मद। नहीं, ग्रीन हाउस गैस को डिफाइन करना आपने। अभी बैड एंड गुड ग्रीन हाउस गैस, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस की बात नहीं हो रही। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? नेचुरल भी होती हैं। मैं ग्लोबल वार्मिंग की या उसकी बात ही नहीं करी, मैं ग्रीन हाउस गैस है जी। ग्रीन हाउस गैसेस आर दी गैसेस दैट आर इन आवर एटमॉस्फेयर एंड मेक आवर अर्थ लिवेबल बाय एब्जॉर्बिंग द हीट ऑफ द सन। ठीक है, कैसे आप इसको लिखेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस आर द गैसेस, एक्सक्यूज मी टीचर, दैट आर, जी टीचर बच्चे जी। टीचर हमारा नेटवर्क का इशू है। आपकी जब नेट कैमरा ऑन करते हैं आपकी आवाज इतना नहीं आती, हम कैमरा ऑफ ओके कर बेटा, सकते हैं? ओके मेरा बेटा, ठीक है ठीक है। Greenhouse gases are the gases that are in our atmosphere and trap the sun's heat and make our earth livable. ठीक है? जी बताएं। Which is located, very good, in stratosphere. आगे, it blocks harmful sun rays लिख दे, ठीक है? बस harmful sun rays, वो UV rays coming from sun होगा, आप harmful sun rays लिख दें, ठीक है? ये किसने लिखा था? समझ में आ गया? ओजोन लेयर का। अच्छा, पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग? अच्छा मुस्तफा, आप कर सकते हो पोल्यूशन को डिफाइन? मुस्तफा लिख क्यों रहे हो? अपने वर्ड में लिख लेना इसको। अच्छा आप बताएं, पोल्यूशन को कोई डिफाइन, कैन एनीबॉडी डिफाइन पोल्यूशन? नहीं, टाइप्स नहीं ना, सिर्फ डिफाइन करो उसको। क्या अगर आपको किसी भी तरह की पोल्यूशन है, कोई एक तरह की नहीं, कोई टाइप नहीं, आपने पोल्यूशन को डिफाइन करना है, आप कैसे करेंगे? अच्छी चीज होती है। हाँ, पोल्यूशन आर हार्मफुल गैसेस, ना भी कहें आप, सिर्फ गैसेस तो नहीं होती, अगर आप शॉपर भी डाल रहे हैं तो भी पोल्यूशन है। हम्म हम्म अच्छा, अब पोल्यूशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? एनी हार्मफुल any harmful objects or gases added to the earth, हार्मफुल तो आ गया ना, एनी हार्मफुल, क्योंकि ये हार्मफुल ही होंगे, टू द अर्थ आर
इज कॉल्ड पोल्यूशन। ओजोन लेयर हो गया, नहीं 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 लिखना। ozone layer is a layer which is located in stratosphere and it blocks harmful sun rays। ठीक है, अच्छा क्लाइमेट चेंज को कोई डिफाइन कर सकता है? हाँ क्लाइमेट चेंज बताएं। Climate change is the change of climate over the time because of extreme weather events। ठीक है, climate change is the change, सॉरी कंट्रोल भी करिएगा अली जरा। ओके, climate change is the change in climate due to extreme weather events। देखें, पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है। जैसे आप दिन में अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो गैसेस या पोल्यूशन जो है वो रिलीज हो रही होती है, इंडस्ट्री से भी, गाड़ियों से भी। रात को तो ट्रैफिक ही नहीं होता, रात को इंडस्ट्री भी नहीं होती, तो उस टाइम पे दिन में सूरज की रोशनी भी है और वो ट्रैप भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी। और रात को वो जो इतनी सारी गैसें हैं जो कि अब निकल चुकी हैं हवा में, ऐड ऑन हो चुकी हैं, वो क्या किया होगा उन्होंने, रात को भी इतनी ज्यादा हीट पूरा दिन एब्जॉर्ब की होगी कि वो पूरी रात उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीज करते रहेंगे। इसीलिए आप कभी नोट कीजिएगा कि रात को भी समटाइम्स हब्स और गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी यही वजह होती है। ओके, डन। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक दफा देखें। डिस्क्राइब टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या हो जाता है भाई। ओके, डिस्क्राइब टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन और एक्वाटिक लाइफ। ये लिखने की जरूरत है, ये बहुत इजी है, मुझे साथ साथ बताते जाए जी। वाटर पोल्यूशन के एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में रहने वाली जो लाइफ है उसके ऊपर वाटर पोल्यूशन का क्या इंपैक्ट होगा, दो बताने आपने। पोल्यूशन जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर क्या होगा, पोल्यूशन तो हो गई वाटर में, अब उसकी वजह से जो पानी में रहने वाली लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एक आप बताओ अहमद। ओके, मरीन लाइफ विल बी किल्ड, ठीक है, और ये तो हो गया ना, एक हो गया, द स्पीशीज विल डाई, मैनी एक्वेटिक लाइफ दे कैन डाई। इसके अलावा वो खा लेते हैं, आपको पता है, वो फंस जाता है, ब्रीथ मर जाती है जब ये उसको खा लेते हैं ना प्लास्टिक को। आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आप लोग बल्कि खुद भी सर्च कीजिएगा, अगर ये प्लास्टिक को वो कर ले तो उसकी वजह से विजिबिलिटी का इशू होता है जहां पर प्लास्टिक बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं, एक तो ये हो गया, नंबर 1 हो जाएगा हैबिटेट लॉस। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, ये जो इनका घर है ना ये। और नंबर 2 क्या हो सकता है, जब इनका घर खत्म हो जाएगा, उनका घर लॉस हो जाएगा, उसको खत्म हो जाएगा, तो दे कैन बी किल्ड। एक्सटिंक्ट तो बहुत बाद में होते हैं जाके, जब बहुत ज्यादा किलिंग हो जाती है फिर एंड में जाके एक्सटिंक्ट होते हैं। जैसे कल मैं अपने एक ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, वो बाहर होता है, तो हम पढ़ रहे थे जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं उनको हम पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे एक एनिमल के बारे में विच वाज कॉल्ड, इट वाज ए नहीं वो है, इट्स काइंड ऑफ अ पेंगुइन, उसको कहते हैं ग्रेट ऑक। तो वो पेंगुइन की तरह लगता है लेकिन वो पेंगुइन नहीं है। अब पता ये चला कि इसको लोग, ये कैसे मरा कि लोग इसका शिकार कर लेते थे, जब उसकी मैसिव किलिंग हुई और तो फिर क्या हुआ कि वो जो है दे अल्टीमेटली दे गॉट फिनिश। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आप कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कम करे सिटीज में।
18 18 जी, व्हाट स्टेप्स, दो कोई स्टेप्स बता दें। नहीं, हाँ, प्लांट मोर ट्रीज एंड वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तमाम आप जो है इनमें से कोई से भी दो लिख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। आप जो बायोफ्यूल्स कह रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, ये तमाम इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, वो उसका आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो वो है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज करें, इम्पोज स्ट्रिक्ट लॉज ऑन इंडस्ट्रीज सो दैट दे कैन अवॉइड पोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हाउ डू ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी, नंबर 1, नहीं, आपने सिर्फ बताना है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने ग्लोबल वार्मिंग की तरफ नहीं आना, आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ग्रीन हाउस गैसेस का ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे है। नंबर 1, ओके, दे ट्रैप heat of sun and release at night and keeps the temperature इजी है। आप देखें, इजी वो चीज होती है जो आपको आती होती है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आता होगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। अब मोस्टली ये है कि ये चीजें आपको आती हैं, बस दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म, बस, हाँ, बस दैट्स इट, सिंपल। आप लोगों ने ओजोन के बारे में मैंने ज्यादा चीजें नहीं दी क्योंकि अभी वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ था, हमने सिर्फ व्हाट इज ओजोन पढ़ा था। इसी तरह का पेपर आएगा आपको, इससे मिलता जुलता, ठीक है। ये रिवीजन टेस्ट है, आप ना लिखो, मैंने तो किसी को भी नहीं कहा लिखो, मैंने आपसे कहा था रिवीजन करें मेरे साथ साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी समझ में आई है? ओके, गुड गुड, चलो अली, ओके स्टूडेंट्स, अली, बस खत्म करें इसको, सर कह रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो। आपका टेस्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इसको। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।